इकलौता सिस्टम है इनकम का, धंधे का, बिजनेस का, कारोबार का, व्हाटएवर यू से, कि और जगह लगा के करना पड़ता है। और आप देखिए मार्केट में करोड़ों रुपए लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और उनकी हार्ट बीट बढ़ रही है, कुछ हार्ट अटैक होके भी मर गए। क्या अब क्या होगा? मेरी सूद मतलब ब्याज पे पैसा उठाया है, ये इन्वेस्ट हो गया और ये कोरोना के चक्कर में ये पूरे लॉकडाउन की हल्ला हो रहा है, अब मेरा क्या होगा? लेकिन थैंक्स गॉड वी आर सो लकी कि हमारे पास जाने को कुछ नहीं होता। सिर्फ जब भी आएगा तो आएगा ही आएगा, लेकिन जाने को नहीं है। आप मुझे बताइए, आज तक आपने जितनी इनकम की है सेफ शॉप से, क्या उसमें से एक पैसा कोई आपसे ले सकता है? नहीं ले सकता। लेकिन अब मुझे बताइए कि थोड़ी फ्लक्चुएशन हो सकती है, लोगों की फैक्ट्रियों पे ताले लगे पड़े हैं, शोरूम पे ताले लगे पड़े हैं, लोग परेशान हैं, और हमारे ऐसा कोई ताला नहीं है। हमारा तो एक नया ताला और खुल गया है। पहले सेमिनार होता था, वेबिनार का ताला, एक नया ताला अपॉर्चुनिटी खुल गई है। इसलिए हमारे यहाँ कोई लफड़ा नहीं है और बिल्कुल सबसे सेफ मोड में। आज अगर किराने की शॉप की बात करते हैं तो उसको भी मैनुअल पैसा लेना है, सामान देना है और मुंह से मुंह टकराना है। उसके हाथ रखेगा काउंटर पे, पता नहीं कौन किस से इफेक्टेड होके उसके हाथ पड़ जाए उस जगह पे और इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन हम लोग सेफ मोड में, हम जब भी कोई बात करते हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। मुंह पे अगर आपने जो है सेफ मोड में है, आपने मास्क लगा रखा है, सैनिटाइजर कर रखा है, डिस्टेंस मेंटेन है, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, पेमेंट की बात है तो सीधा कार्ड से पेमेंट होता है अकाउंट में डायरेक्ट, ना कैश ट्रांजैक्शन हमको लेना है ना कुछ करना है। और सेफ शॉप दुनिया का सबसे सेफ मोड में बिजनेस है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। लेकिन आगे चलने से पहले फिर मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा और मैं जरूर चाहूंगा उस वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि जो नए से लेके पुराने तक हम जितने पैनल में बैठे हैं डायमंड क्लब में, चाहे वो क्राउन एम्बेसडर है, चाहे क्राउन है, मरकरी है, चाहे डायमंड है, वो भी इस रोग से पीड़ित था। आज भी उसका त्रस्त कहीं न कहीं जो थोड़ा सा भी कच्चा डायमंड है। एक होता है पक्का डायमंड, घुट के जो है ना क्रशिंग होके शोरूम में पहुंच जाते हैं, तो वो पक्का डायमंड है। लेकिन एक हवा में डायमंड बन जाता है आदमी। अपलाइन में काम करना है, डाउन लाइन में कोई अच्छा डायमंड बनना है, बीच में वो फल टपकने लगते हैं आदि में। तो ऐसे कच्चे डायमंड थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाते हैं, उसके बारे में आगे डिटेल में चर्चा करूंगा। तो एक इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा समझ पाओगे अपनी पीड़ा, और लोग जो आपको डंक मारते हैं, जो आपको फन मारते हैं, जो आपको इंजेक्ट करते हैं, जो पीड़ा देते हैं, वो काफी राहत मल्लम पट्टी वाली होगी। तो मैं जरूर चाहूंगा आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा वो डिलीट हो गई थी, उसको निकाल रहा हूँ। मेरी आवाज तो आ रही होगी। स्क्रीन आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है, स्क्रीन आ रही है।
है? आ रही है सर, आ रही है। स्क्रीन चल रही है ना? यस यस यस, वो वीडियो चल रहा है? चल रहा है सर, चल रहा है। तो ध्यान से सुनो। सर वीडियो की आवाज नहीं आ रही, वीडियो की साउंड शेयर कर दीजिए प्लीज। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है तो आपको बताना चाहिए ना भाई। वो साउंड शेयर कर दीजिए सर, साउंड शेयर कर दीजिए। अरे भैया मैं कर रहा हूँ, मैं वही तो पूछ रहा था। भाई मोड़ पे जाके साउंड शेयर हो जाए। इसमें तो आने ना यार, एक सेकंड। हाँ भाई, स्क्रीन आ रही है? ठीक है सर, आ रही है। ओके, आ रही है। वीडियो बाद में चलाऊंगा, मैं आगे आ जाता हूँ। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। ओके दोस्तों, तुम लोग लेकिन यार ये स्क्रीन साला कहाँ से गायब हुआ पता ही नहीं चला। हेलो, हाँ तो चलते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है, हमने दिया है गो स्पा मॉडल। गो स्पा मॉडल। अब इसके डिटेल के बारे में बात करेंगे, ये क्या है, कैसे है। स्क्रीन फुल आ रही है कि नहीं आ रही है बता दो मुझे बस। यस सर। आ रही है सर, आ रही है। ओके, तो ये गॉस्पा मॉडल में चलते हैं। तो आप देखिए, ये शोरूम में तमाम अच्छी अच्छी लग्जरी कारें हैं। क्या ये हर एक के नसीब में है? नहीं। क्या सबके में होती है? नहीं होती। ये बढ़िया सा लग्जरी बंगला है, क्या सबके नसीब में होता है? नहीं होता। ये बढ़िया सी फैमिली है, कितना एंजॉय कर रही है, क्या ये सबके नसीब में होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? जो इंसान कर्म की तरफ भागता है, कर्म को पकड़ के रखता है, वो सारी चीज उसकी जिंदगी में होती है। और जो कर्म से भागता है दूर, उससे सुख सुविधाएं संपन्नताएं दूर भाग जाती है। इसलिए तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है बड़ा सा स्पष्ट सरल भाषा में, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। जो इंसान अपने कर्म की पूजा करता है, जो इंसान अपने कर्म का पुजारी बन जाता है, तो मंदिर के पुजारी के कोई भी भक्त आए, छोटा आए, बड़ा आए, कम उम्र का आए, ज्यादा उम्र का आए, जैसे पुजारी किसी भी उम्र का हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो,
सब पुजारी जी के पैर छूते हैं, ऐसे ही इंसान अगर कर्म का पुजारी बन जाए तो सारी सफलता उसके आगे पैर छूती है। इसका टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में इतना ही है कि जो इंसान अपने कर्म की पूजा करता है दुनिया उसकी पूजा करती है, और जो कर्म से भागता है दुनिया उसको फुटबॉल बना देती है। तो दोस्तों चलते हैं इस गोस्पा मॉडल में आगे। ये है गोस्पा में है जी फॉर गोल। इस दुनिया में अगर अलग से देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं, प्राणी जगत के लोग हैं, सारे के सारे लोग जाने में अनजाने में अपने गोल पे काम करते हैं। अपनी लाइफ जो है उनकी चल रही है, सबकी गोल पे चल रही है। वो एक अलग बात है कि हम इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने से पहले हमारी जो है कोई गोल के लेके कोई वो नहीं थी, लेकिन अनजाने में हम सब कर रहे थे, सारे लोग कर रहे थे हम अनजाने में, ठीक है कि नहीं? हम लोग अनजाने में सब लोग कर रहे थे, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में पता चला कि गोल का जिंदगी में कितना बड़ा महत्व है। तब जाके पता चलता है कि कैसे हो कैसे नहीं हो। तो जी फॉर गोल, गोल मतलब क्या, व्हाट, क्या चाहिए जिंदगी में, हमको क्या चाहिए, तब हम ये काम करें। गोल टू बी नीडेड, हमें किसकी जरूरत है, इस कारण हम जो है इस बिजनेस पे आए हैं। या कोई भी काम, जैसे स्टूडेंट है उसका गोल होता है टू गेट द जॉब और टू बिकम ए बिजनेसमैन, तो उसके लिए वो पढ़ाई कर रहा होता है। इसके बाद माँ पेरेंट्स का जो है गोल होता है बच्चा होने के बाद कि हमने अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाना है, तो उस हिसाब से सेविंग करते हैं, उस हिसाब से सेटल होते हैं। अर्थात इंटायर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया जाने में या अनजाने में गोल पे ही काम कर रही है, लेकिन जो लोग जानकर काम करते हैं गोल पे, वो टॉप पे पहुंचते हैं। जो अनजाने में करते हैं वो गोल के नजदीक 2, 4, 6, 10 कदम, मींस रोज खाना रोज कमाना वाली स्थिति में रहते हैं। तो गोल टू बी नीडेड। अब इसकी नीड क्या है ये भी देखना पड़ेगा। गोल क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा लक्ष्य। आपको जब भी ड्रीम बनाते हैं, गोल, टारगेट, लक्ष्य, उद्देश्य, एम, व्हाटएवर यू से, सबसे पहली बात है जब भी जो गोल बनाते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कार लेनी है तो कौन सी कार लेनी है, कौन सी कंपनी की लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, किस कलर की लेनी है, कितनी कीमत की है, हर चीज आप क्लियर कर लेते हैं, तब जाके उसको डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। ऐसे ही हमको अकॉर्डिंग टू अवर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू अवर नीड, हमें अपनी जरूरत के हिसाब से ये गोल क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और ये हमें चाहिए क्या, व्हाट वी वांट फ्रॉम अवर लाइफ और फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी। दूसरा, मीजरेबल होना चाहिए। क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय यू ओनली। ये कोई डॉक्टर नहीं है जो आपको मेडिसिन लिख के दे देगा। इसमें हो सकता है आपके अपलाइन का जरूरत कितना छोटा हो और डाउनलाइन की जरूरत बड़ी हो। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। मिजरेबल होना चाहिए गोल। नेक्स्ट, अचीवेबल होना चाहिए, मींस पॉसिबल होना चाहिए, और एक्शनेबल होना चाहिए। गोल का मतलब यह है कि पॉसिबल हो, मतलब संभव हो, पाया जा सकता हो। अब आप सोचें कि मैं तो ऐसा काम करूंगा कि चांद को धरती पे लेके आ जाऊंगा, ये इम्पॉसिबल है आज की डेट में। तो आगे पता नहीं कोई परमात्मा कुछ करेगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसलिए कहा गया अचीवेबल होना चाहिए। आप अगर, मैंने आज ज्वाइन किया है, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 1 महीने के अंदर डायमंड बनना है, तो ये अचीवेबल तो है लेकिन इजी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम पर टेंशन है हावी नहीं हो जाए, हम पर जो है ना तनाव नहीं आ जाए। इसलिए तो तनाव भी नहीं लेना है कि जो सेहत है उसको भी गवा बैठे। जिंदगी में ध्यान रखना, गोल हमेशा अचीवेबल हो, पॉसिबल हो और एक्शनेबल हो। मीन्स एक्शनेबल होगा तो ही पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा तो ही अचीवेबल होगा। तो ये दूसरा, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल हो। चांद को जमीन पर नहीं लाया जा सकता, सूरज को कमरे में नहीं लाया जा सकता, घर में नहीं, धरती पर नहीं लाया जा सकता। मीन्स रियलिस्टिक होना चाहिए। तो कोई, अब ये कब होगा, करेगा तो मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। जिंदगी में ध्यान रखना, जो इंसान करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, करेगा तो ही मिलेगा, नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। right. इसलिए मैंने बताया था, कर्म प्रधान विश्व करे रागा।
दुनिया में जो सबसे बड़ी बात होती है वो कर्म की है। कर्म करोगे तो मिलेगा और कर्म से भागोगे तो नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने पिछले सेशन में बताया था आपको, मनी फॉर्मूला चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, टाइम इनटू स्किल इज इक्वल टू मनी इज इक्वल टू सक्सेस। आपके पास टाइम तो बहुत है, टाइम तो दे रहे हो, लेकिन आपने स्किल डेवलप नहीं किया, लर्निंग नहीं किया, जिंदगी में कुछ नहीं होगा। आपके पास में स्किल तो बहुत है, पूरी धरती के सबसे बड़े प्रकांड विद्वान आप बन बैठे, लेकिन बन बैठ के कमरे में बैठ जाओगे, धरती पे मतलब ग्राउंड पे नहीं जाओगे, टाइम नहीं दोगे, तो भी कुछ नहीं होगा। इन दोनों में से, टाइम और स्किल में से, दोनों में से कोई भी चीज की कमी हो गई, आपका असफल होना तय है, और दोनों प्रोपोर्शन में सही हो गए तो आपका सक्सेस होना तय है। नेक्स्ट है टाइम बाउंडेड। कब तक चाहिए? आप एक रेलवे में रिजर्वेशन कराते हो, कौन सी डेट का चाहिए, किस ट्रेन से चाहिए, कहां तक का चाहिए, किस क्लास में चाहिए, कब पहुंचना है, मैं यहाँ से कब चलूंगा तो कब पहुंचूंगा, मींस टाइम बाउंडेड होना चाहिए। मुझे कब चाहिए, कब तक चाहिए। जब तक गोल में ये चीजें नहीं होंगी, स्मार्ट गोल नहीं होगा आपका। स्मार्ट में मतलब स्पेसिफिक, क्लियर, एम फॉर मिजरेबल कितना चाहिए, ए फॉर अचीवेबल, पॉसिबल, एक्शनेबल, संभव होना चाहिए, आर फॉर रियलिस्टिक, क्लियर सी बात है, करोगे तो ही मिलेगा, नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और टी फॉर टाइम बाउंडेड। आप जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि आप कब तक चाहिए, तब तक आपका गोल स्मार्ट नहीं हो सकता, और जिसका गोल स्मार्ट नहीं है उसका अचीव नहीं हो सकता। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य क्या है, क्यों कमाना है। आपने जो गोल बनाया है कि कितना चाहिए, कब तक चाहिए, क्यों जब तक आपकी नहीं होगी, वाई जब तक, मैं बोल रहा हूं वाट से स्ट्रॉन्ग, जिसकी वाई होगी, क्यों चाहिए, तो आपको मिलेगा। जिसकी वाई कमजोर होगी तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको ऑप्शन है, और जिसके पास वाई स्ट्रॉन्ग होगी वो कमाने को मजबूर करेगा, वो काम करने को। घर में कोई बच्चा बीमार होता है, रात के 12 बजे हो, तूफान आंधी आ रहा हो, बारिश हो रही हो, सड़क पर पानी भरा पड़ा हो, बिजली भी गुल हो, लेकिन बच्चे को बचाना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो सारी परिस्थितियों को फाड़ते हुए निकल जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और बच्चा बच जाता है। और वही चीज अगर पड़ोसी का बच्चा बीमार हो तो मजबूर नहीं है, अर्थात मजबूरी सब काम करा देती है। और गाना भी सुना होगा, हाय हाय रे ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, ठीक है कि नहीं। जब तक वाई आपकी स्ट्रांग होगी तब तक कुछ नहीं होगा। अगर जिसकी वाई स्ट्रांग है, मुझे डायमंड बनना है, मुझे गरीबी खत्म करनी है, मुझे लग्जरियस लाइफ जीनी है, मुझे खानदान का इतिहास लिखना है, मुझे सम्मान पर पहचान बनानी है, सम्मान पाना है, ये मजबूर कर रही है, मजबूर। वाई स्ट्रांग है तो उसके लिए बहाने नहीं आएंगे। जिसकी वाई कमजोर होगी उसके बहाने आएंगे, जिसकी वाई मजबूत होगी उसके कमाने के लिए काम आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव। देन जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना एक उसूल होता है, इंसान जिंदगी में कभी भी कुछ करता है तो मर्जी से नहीं, मजबूरी से करता है। मर्जी से नहीं, मजबूरी से करता है। भूख, पेट में भोजन भी तभी करते हो आप जब भूख लगती है, मजबूरी है। कोई भी काम इंसान खुश होकर कोई नहीं करता, मजबूरी में करता है। और जिस दिन आपका ड्रीम में वाई मजबूर कर दिया आपको, तो आपके सारी चीज पॉसिबल है। देन स्ट्रेटजी कैसे करना है, ये बहुत आसान है। अगर आपकी क्यों करना है, अगर वाई मजबूत है तो स्ट्रेटजी ऑटोमेटिक इजी हो जाएगी, सारे काम इजी होते चले जाएंगे। कैसे बताते हैं, आओ। स्ट्रेटजी में मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कुछ दिन पहले भी बताई थी, इस बात पर चर्चा की थी। प्राइमरी डेली एक्शन शेड्यूल मींस पीडीएस शेड्यूल। प्राइमरी डेली एक्शन शेड्यूल क्या होता है इसका हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी में ये स्ट्रेटजी में आपने पीडीए अप्लाई करना है, प्राइमरी डेली एक्शन शेड्यूल को अप्लाई करना है। प्लानिंग में क्या करना है, एक्शन सुप्रीम है। सिर्फ प्लानिंग दिमाग में करोगे तो कुछ नहीं होगा। प्लानिंग अगर एक्शन में चेंज कर दिया, प्लानिंग अगर जो है एक्शन में आ गई, तो समझ लो आपका जो है काम इजी हो गया और सुप्रीम हो गया। मैंने बात की थी प्राइमरी डेली एक्शन की, पीडीए की। तो इसके बाद थोड़ा सा एक बहुत अच्छा आपके सामने है, जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो जरूरी ये नहीं है कि आपने अभी तक क्या अचीव किया है, जरूरी ये नहीं है कि आपने अभी तक क्या अचीव किया है, जरूरी ये है कि आप बड़े लक्ष्य के लिए आपने अपने आप को तैयार कितना किया है, अर्थात लर्निंग कितनी की है, अर्थात आपने लर्निंग प्रोसेस
प्रोसेस में अपने आप को कितना डाला है, ये सारी की सारी चीज देखनी है। तो पीडीए का जो मेन चीज है, जो रिटन प्लस प्रोसेस, ये पीडीए का मेन अहम हिस्सा होता है, तब रिजल्ट आते हैं। पीडीए में जो चीज जैसे लक्ष्य में, ड्रीम में, टारगेट में जो स्मॉल गोल बनाया है वो रिटन में होगा, और रिटन में लिखने के बाद जो प्रोसेस में कर लेगा तब उसके रिजल्ट आएंगे। रिटन में नहीं होगा तब तक प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा तब तक जो है पीडीए में आएगा ही नहीं। अब ये प्राइमरी डेली एक्शन क्या है? क्लैरिटी किसमें होनी चाहिए? क्लैरिटी आपकी डेस्टिनेशन में, आपके ड्रीम में, जिसको आप एम बोलते हैं, टारगेट बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं। ये पॉइंट जहां पे आप खड़े हो वो ये पॉइंट है, और जहां पे पहुंचना है वो बी पॉइंट है। जहां पे आप खड़े वो ए पॉइंट है, और जहां पहुंचना है वो बी पॉइंट है। ए और बी की जितनी डिस्टेंस है वो आपको पीडीए लेके जाएगा, ए से बी तक आपको पीडीए लेके जाएगा। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर क्लैरिटी होगी तो चलना आसान हो जाएगा, क्लैरिटी नहीं होगी तो असंभव हो जाएगा, रास्ता भटक जाएंगे। प्लान अपने लिए तैयार करना है, अपनी टीम का तैयार करना है, ये पीडीए का हिस्सा है। जो प्राइमरी डेली एक्शन का है, प्रेजेंटेशन अपना खुद का और अपनी खुद की टीम का। लोग यहाँ दो गलती करते हैं, या तो अपना ही अपना करते रहेंगे, भाड़ में जाए टीम, या फिर टीम के ऊपर बच्चे की तरह आश्रित हो जाएंगे। उनको डाउन लाइन कोई नया बंदा आ गया, सारे लोग चील कौवे की तरह, बाज और चील की तरह टूट के पड़ेंगे, इसको आज ही खा जाओ, और वो दहशत में 2-4 दिन साथ में भाग के वो घर बैठ जाता है। मैंने बोला था हर लीडर का काम है 4 पे 1, 4 नए लोगों पे एक आदमी, एक लीडर रहे। उनको किसी का इनविटेशन कराए, वो मैं आगे बात करूंगा, किसी का प्लान दिखाए, किसी को जो है फॉलोअप सिखाए, किसी की लिस्ट बनवाए। ऐसे ही इसके 4 के बीच में उसको रहना चाहिए। सारे लीडर अपने अपने 4 बांट लें, तो क्लैरिटी होनी चाहिए हाउ टू रीच एट द पॉइंट बी। देन प्लान, प्रेजेंटेशन अपना, अपनी टीम का। ये प्रेजेंटेशन जब तक नहीं होगा तब तक जो है ये होगा नहीं काम। देन इसके बाद प्रेजेंटेशन के अलावा फॉलोअप खुद के करने और अपनी टीम के करने। जिंदगी में ध्यान रखना, ये गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं, इसलिए लोग एक टांग पे खड़े रहते हैं। कहते हैं साहब मेरी एक वीक लेग है, उसका वीक लेग का एक टांग पे खड़े होने का, बगुले की तरह पोस्चर बना लेने का एक ही मेन कारण है कि जो इंसान अपने खुद के प्लान नहीं करता, इंडिविजुअल पर्सनल प्लान नहीं करता, पर्सनल फॉलोअप नहीं करता अपने गेस्ट का, वो कभी ना कभी एक टांग पे जरूर खड़ा होता है। इसलिए मैं पैरेलल लेके चल रहा हूं आपको। प्लान अपना, अपनी टीम का, फॉलोअप अपना, अपनी टीम का। देन ट्रेनिंग मींस लर्निंग, अपनी टीम की। खुद की ट्रेनिंग बोलोगे कि मेरे को क्या ट्रेनिंग लेनी है, आपको बुक्स पढ़नी है, आपकी टीम आपको देख के बुक्स पढ़ेगी। आपको जो वीडियो सुननी है, आपकी टीम आपको देख के वीडियो सुनेगी। ये सारी की सारी चीज जो खुद पे, जो आप टीम से करवाना चाहते हैं, पहले आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा, तब जाके आपको देख के आपकी टीम करेगी। जैसे पेरेंट्स को देख के बच्चे सीखते हैं, ऐसे अपलाइन को देख के जो है टीम सीखती है। देन इंटायरली डिपेंड, ये किस पर निर्भर करता है? ये व्हाट पर निर्भर करेगा, मींस पॉइंट बी, जहां पॉइंट ए जहां पे आप हैं और मुझे यहां पहुंचना है, जहां पहुंचना डेस्टिनेशन पॉइंट बी हो गया, और ये जहां से चलना है वो पॉइंट ए हो गया। तो ये क्या है, कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, ये सब चलता रहेगा। क्यों पहुंचना है? जब रीजन आपके स्ट्रांग होंगे। बच्चा बीमार था, उसकी जिंदगी बचानी थी, बच्चा बीमार था, उसकी जिंदगी बचानी थी। क्योंकि हम उसको दिल से प्यार करते हैं। अगर ये बच गया, अगर ये हमने पाल लिया, तो बुढ़ापे में जब मेरा बॉडी काम नहीं करेगा, ये मुझे पालेगा। एक रीजन, जब तक किसी चीज में रीजन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग सॉलिड रीजन नहीं होगा, तब तक वो काम होगा नहीं। सॉलिड रीजन चाहिए। हाउ, कैसे पूरा होगा ये? थ्रू द पीडीए शेड्यूल होगा, उसके थ्रू हम ये इसको चलेंगे। टिल व्हेन, कब तक चाहिए? जैसे डेट ऑफ रीचिंग, डेट ऑफ अराइवल, वो पहले से डाल के रखना पड़ेगा। जब तक डेट नहीं होगा, जब भी आपको करने में कोई कष्ट होता है, आपको कष्ट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब कोई काम लीक से हटके करोगे, तब आपको कष्ट भी हटके होंगे। तो जब भी कष्ट हो
कोई कुछ भी कहे, एक ही चीज याद कर लेना, शुरू क्यों किया था। अर्थात आपकी वाई क्या कमजोर हो गई, आपकी वाई क्या मर गई, क्या वो जो कारण थे वो मजबूरी थी, आपने जिंदगी से निकाल दिया कि अमीर नहीं बनना, पहचान नहीं बनानी, खानदान का इतिहास नहीं लिखना, पहाड़ में गए पुरखा नहीं, पूर्वज नहीं बना पाए तो मेरे को कौन सी पंगा लेना है। क्या वो दिन याद करो, क्यों ज्वाइन किया था आपने, शुरू इस काम को क्यों किया था, आपको वो अपने आप नजारा याद आ जाएगा, तो ये जो कष्ट है आपके खत्म हो जाएंगे। इसलिए जब जब कोई आपको काम करने में पीड़ा होती है, जब जब कोई बहाने आप पर भारी पड़ने लगते हैं, तब तब उस दिन को, अपने ड्रीम को याद करना, शुरू क्यों किया था। क्या गलती उन बच्चों की है जो हमारे आपके यहाँ पैदा हुए कि उनकी पढ़ाई इस शहर के टॉप स्कूल में नहीं हो सकती। क्या गलती आपके जीवन साथी की और हमारे जीवन साथी की है जो औरों की लग्जरी लाइफ जीती है वो आपकी नहीं जी सकती। क्या गलती है उन पेरेंट्स की जो औरों के बच्चे ने जो उनका नाम रोशन किया वो हम नाम रोशन नहीं कर सकते। अर्थात अपनी वाई को याद कीजिए, जब जब कोई पीड़ा आए, जब जब कोई कष्ट आए, जब जब कोई डिमोटिवेशन हो, जब जब कोई डिप्रेशन हो, जब जब कुछ भी ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो, उसी दिन को याद करना कि आपने शुरू क्यों किया था। आपकी सारी पीड़ा अलग हो जाएगी और आप में एक नया जोश, नई तमन्ना, नई उमंगें आएगी। लेकिन दोस्त ये काम कैसे होगा। लिस्ट के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होता। लिस्ट के बिना सक्सेसफुल शादी नहीं होती, अर्थात कोई फंक्शन नहीं होता। लिस्ट के बिना सरकार नहीं बनती। आपने देखा वोटिंग चल रही है अभी, उनकी भी वोटिंग लिस्ट होती है ना, तो बिना लिस्ट के तो सरकार नहीं बनती। आपके घर में कोई फंक्शन होता है, अगर लिस्ट नहीं बने तो कोई ना कोई आपका रिश्तेदार छूट जाएगा और जिंदगी भर कहता रहेगा कि हमें आपने छोड़ दिया, हमें आपने बुला दिया, हमसे आपने रिश्ता तोड़ दिया। इसलिए लिस्ट एक पीटीए का अहम पार्ट होता है। और तो और छोड़िए, आप घर से आपकी पत्नी, आपकी मम्मी, मदर कोई भी सामान मार्केट से लाने के लिए बोलती है 4-6 से ज्यादा, अगर आप लिस्ट बना के नहीं ले गए तो वो पूरा सामान नहीं ला सकते। अगर आपने लिस्ट बढ़िया बना ली तो एक भी सामान नहीं छूटेगा, चाहे 4 दुकान से जाना पड़े। और अगर लिस्ट नहीं बनाई है तो कुछ न कुछ छूटेगा। तो लिस्ट के बारे में हमेशा कहता आया हूं और आजादी जीने की बुक में भी मैंने बड़ा साफ लिखा है, नो लिस्ट नो बिजनेस। लिस्ट नहीं तो धंधा नहीं। यहाँ तो धंधा आपकी बिजनेस पे ही चलना है। नो लिस्ट नो बिजनेस, इसलिए ध्यान रखना, बिग लिस्ट बिग बिजनेस। बड़ी बिजनेस करनी है तो बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी, अर्थात बड़ी लिस्ट है तो आपकी बड़ी बिजनेस हो ही जाएगी। स्ट्रॉन्ग लिस्ट स्ट्रॉन्ग बिजनेस। अगर बिजनेस को बड़ा बनाना है और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो लिस्ट को भी बड़ा और मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगी मैं आज आपको फॉर्मूला दूंगा। कहते हैं लिस्ट इज द बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस में, इस धंधे में लिस्ट जो है एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। जैसे शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो शरीर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए ये जो है बैकबोन है। वेयर टू मेक लिस्ट, लिस्ट कहाँ बनानी है। एक नॉर्मल सी किताब पे जो घर में पड़ी रहती है छोटे बच्चे की रफ कॉपी पे नहीं, एक छोटी सी डायरी में नहीं। उसके लिए सिस्टम की तरफ से एक सफलता का मार्ग है। उसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट की जो आदमी का नाम लिखोगे उसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके नाम के सामने लिखनी है। उसकी एज ग्रुप क्या है, अब इसमें एज का क्या लेना देना अभी आ जाएगा आपके सामने। उसकी इनकम लेवल क्या है, मतलब सोशल स्टेटस क्या है, अब आप सोचेंगे क्या लेना देना, अभी सामने आ जाएगा थोड़ी देर में। फिर बोलेंगे इसकी सोशल क्रेडिबिलिटी क्या है, आप बोलेंगे क्या लेना देना, अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। इसलिए सफलता का मार्ग जो सिस्टम ने एक वो प्रिंटेड दिया हुआ है, उसमें उसके नाम के सामने क्या क्या इंफॉर्मेशन उसकी चाहिए वो सारी की सारी इफ यू वांट टू मेक ए कंप्लीट लिस्ट तो आपको इसमें बनानी पड़ेगी। ये कॉपी में, पन्ना में, बच्चे की रफ में या उसमें नहीं, काम नहीं चलेगा। तो चलते हैं आगे। अब लिस्ट कैसे बनानी है। एक सिस्टम है, सिस्टम का ऑर्गेनिक फॉर्मूला है। इसको सिस्टम का ऑर्गेनिक फॉर्मूला क्या है, फ्रेंड्स फॉर्मूला। अब मान लीजिए सपोज मैंने आज ही ज्वाइन किया है या मैंने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया, लेकिन मुझे ये ओरिएंटेशन, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। बीच बीच में मैं देता रहता हूँ। ये सिस्टम का ऑर्गेनिक फॉर्मूला है और इसको सरल भाषा में बोलते हैं फ्रेंड फॉर्मूला। एक ऐसा लिस्ट फॉर्मूला है लिस्ट का कि आपकी पूरे जीवन में कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी अगर आपने, और ये आजादी जीने की बुक में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। फ्रेंड्स फॉर्मूला,
फ्रेंड में पहले आता एफ। एफ का मतलब है फैमिली एंड फ्रेंड, हमारा परिवार और हमारे परिवार के दोस्त, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली के मेंबर, मेरे फैमिली मेंबरों के दोस्त, उनका नाम लिखना है। उसके साथ क्या क्या लिखना है वो सफलता के मार्ग में दिया हुआ है। तो अपने परिवार के साथ में लिस्ट बनाइए, देखिए आपकी लिस्ट कितनी अनलिमिटेड होती है। दूसरा, रिश्तेदारों की लिस्ट, साला, जीजा, फूफा, साला, साड़ू, साली, कोई मत छोड़ो। फूफा का फूफा, जीजा का जीजा, किसी को मत छोड़ो। अरे तुम दावतों में, रिश्तेदारियों में, शादियों में बुलाते हैं तो साला उनको अमीर बनाने के लिए क्यों नहीं बुलाना? अरे उनकी इच्छा नहीं होगी, कोई बात नहीं, आप तो बन जाओगे, तो रिलेटिव को भी नहीं छोड़ना है। और ये रिलेटिव बड़े काम की चीज है, ये सब नहीं आएंगे, हमको पता है, मैक्सिमम नहीं आएंगे, ये भी पता है, लेकिन फेयर काम वर्क करने से पहले, बच्चा होमवर्क करने से पहले रफ में काम करता है, तो जो नहीं आएंगे उनको एज ए रफ यूज करो इन रिलेटिव्स को, तो ये आपकी स्किल इंप्रूव हो जाएगी। आपको प्रेजेंटेशन इनको दो, अब वो पता है ये ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन के आप मास्टर बन जाओगे। इनको इनवाइट करो, इनविटेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, इनके फॉलोअप करो, पता है हमको नहीं ज्वाइन करेंगे, कोई साला इक्का दुक्का होगा जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि कर रही होगी काम, लेकिन कोई बात नहीं, इनको एज ए रफ यूज करो, इनको एज ए रफ यूज करोगे, इनके ऊपर आप मास्टर बन जाओ और बोल दो इनको, मुझे पता है तुम ज्वाइन नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि तुम इसमें काम करने की तुम में काबिलियत नहीं है, लेकिन तुम मेरी एक मदद कर दो, तुम मेरे लिए रफ बन जाओ, मैं तुम पर प्रैक्टिस कर लूंगा। मैंने एक दो बार कभी रिलेटिव को बोला, भाई तेरे तो समझ लो कि मेरे को तो बड़ा डॉक्टर बनना है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए शुरुआत में डॉक्टर डेथ बॉडी पे पूरा पोस्टमार्टम सीखता है अंडर द सीनियर डॉक्टर। ये मान के चलो कि तेरा पोस्टमार्टम हो रहा है, मुझे इस धंधे में बड़ा डॉक्टर बनना है, इसलिए तुम जो, मुझे पता है तू काम का नहीं है, तुम ज्वाइन नहीं करोगे, तुम में काबिलियत नहीं है काम करने की, क्योंकि इसको काम करने के लिए तो एक विल पावर चाहिए, खानदान का इतिहास रचना है, एक खानदान की एक पहचान को बदल देना है, नॉर्मल से एबनॉर्मल बनना है, कॉमन से अनकॉमन बनना है, और वो काबिलियत तुम्हारे अंदर नहीं है। हो सकता है साले की मर्दांगनी जाग जाए और आपके साथ ज्वाइन हो जाए, तो भी कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू सिर कढ़ाई में। आप सीधा बोलिए आप ज्वाइन मत करो, मेरी प्रैक्टिस करा दो, मैं मास्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है कि नहीं? तो रिलेटिव की लिस्ट बनाइए। रिलेटिव की लिस्ट बनाने के बाद में आपको पता चलेगा इंस्टीट्यूशनल में क्या है, वहां से लिस्ट कैसे बनेगी। जहां आप जॉब में काम करते हो, कहीं पे आप कोचिंग करते हो, कोचिंग दे रहे हो, या जॉब कर रहे हो, या बिजनेस का कोई चैम्बर है आपका, तो इंस्टीट्यूशनल जो भी है आपके, जो आपके कलीग्स हैं उनका नाम लिखिए आप। एजुकेशनल, आपके साथ में जो पढ़े होंगे उनमें से कितने लोगों से आपका अभी भी संपर्क है, कभी कभी फोन पे बात हो जाती है, या उनकी शक्ल याद है, उनका घर याद है, तो कभी किसी न किसी के थ्रू उनका नंबर लेके वो एजुकेशनल वालों का नाम लिखिए। नेबर्स, पड़ोसी, दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है पड़ोसी, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं चलता। हम सबसे पहले, सबसे ज्यादा अगर किसी को शिकायत होती है तो वो पड़ोसी से होती है, लेकिन आप याद करिए, अगर कोई जरूरत पड़ गई तो दूर के रिश्तेदार पहले आएंगे या घर का पड़ोसी पहले आ सकता है। तो जहां हमें रिश्ते अच्छे रखने चाहिए वहां बिगाड़ देते हैं, तो पहले तो काम नेवर आता है, इसलिए अच्छे काम में लेके आइए उसको। तो पड़ोसियों की भी लिस्ट बनाइए, ये उनका मुकद्दर में क्या लिखा है वो उनके ऊपर छोड़ दो। देन ड्रीमर्स लाइक ए डॉक्टर, सीए, लॉयर्स, मींस एडवाइजर्स, जहां जहां से आप सलाह लेते हैं, ये ज्वाइन नहीं करेंगे हमको पता है, लेकिन इनके यहाँ से लिस्ट बहुत अच्छी मिल जाएगी। और ये क्या ज्वाइन किस लिए करेंगे, ये सिर्फ आपके क्लाइंट बन जाएंगे, आपसे अच्छी टूथपेस्ट के लिए ज्वाइन कर लेंगे, बढ़िया क्वालिटी की चाय, टी लीफ चाय पत्ती मंगाएंगे, चावल मंगाएंगे, ये मतलब जो अच्छी क्वालिटी के आपके प्रोडक्ट हैं उनको आपके यूजर बन जाएंगे, अर्थात आपकी रीपर्चेजिंग में बहुत बड़ा अहम रोल अदा करेंगे, और इनके थ्रू आपको बहुत अच्छी लिस्ट मिल जाएगी। तो ड्रीमर्स को भी साथ में लेना है। देन स्ट्रेंजर्स, आपको अनजान भी ट्रेन में, साथ में कहीं जा रहे हो, किसी फंक्शन में मिल रहे हैं, और हम फालतू की गप्पे मारते हैं एक दूसरे का रेफरेंस देके, आप उनसे बात आप कैसे करना है वो आगे बताएंगे, लेकिन उनके भी स्ट्रेंजर्स का नाम ये अपग्रेड करते जाइए, आपकी जिंदगी में कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑर्गेनिक फार्मूला, अर्थात फ्रेंड्स फार्मूला। आज के बाद कोई, आज जो पहली बार सुन रहे हैं, वो जिंदगी में अगर कभी बोलता है सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, तो वो झूठ बोलता है, अर्थात वो कामचोर है, कर्महीन है, वो कर्म प्रधान नहीं रखता, वो कर्महीन है, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसा दे दिया है, इससे कभी इंसान की लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। देन लिस्ट के बाद में दोस्तों, इस फॉर्मूले के बाद में आता है, अब चलते हैं अब सिलेक्शन ऑब्लिक प्रायोरिटी। आपने लिस्ट तो बना ली,
आपने सपोज 100 लोगों की लिस्ट बना ली, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इस फॉर्मूला से, तो 10,000 लोगों से भी ज्यादा की लिस्ट बनती है, मैंने बनाई है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आपने इस फॉर्मूला से 100 लोगों की लिस्ट बना ली, तो उनमें से फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, उनमें से सिलेक्शन किसका करना है, जिनको फर्स्ट में पहले टॉप में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और लास्ट में, ऐसे उनको सिलेक्शन कैसे करना है, प्रायोरिटी कैसे देनी है, उसका भी मैं आज आपको फॉर्मूला देता हूं। ये फ्रेंड फॉर्मूला का एक दूसरा फॉर्मूला है सिलेक्शन के लिए, उसको बोलते हैं आइस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? आइस फॉर्मूला। आइस में क्या है, अभी आगे चलते हैं। आइस, AIC, ए से एज। जो आपकी लिस्ट में 20 से लेके 50 इयर्स तक की एज ग्रुप है, उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, एज फैक्टर जो आपने लिस्ट बनाई है, आपने बोला था ना कि नाम लिखने से, मोबाइल लिखने से लिस्ट कंप्लीट नहीं होती। आज ये सफलता के मार्ग में क्लियर लिखा हुआ है उसकी एज कितनी है और उसकी अप्रोक्सीमेट मंथली इनकम कितनी है, सोशल स्टेटस क्या है, क्रेडिटेबिलिटी क्या है, प्रोफेशन क्या है, उससे पूरी कुंडली निकाल लेते हैं। तो उसी में से लिया है एज ग्रुप। आपने अकॉर्डिंग टू द सिस्टम सफलता के मार्ग पे अगर अपनी लिस्ट बनाई है, तो ये आइस फॉर्मूला आपको सिलेक्शन प्रायोरिटी करने में हेल्प करेगा। और नॉर्मल लिस्ट बनाई है तो आप कभी कैटेगराइज नहीं कर पाओगे। तो एज फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको 20 to 50 इयर्स को। 20 साल के लड़के को 20 साल की एज होते होते पता चल जाता है कि मार्केट में दाल रोटी का भाव क्या है, क्योंकि अंडर द 10th सब बच्चे जो है IAS, IPS, डॉक्टर, पायलट की बात करते हैं। जैसे 10th क्रॉस करने लगते हैं, 12th में आते हैं, ग्रेजुएशन में आते हैं, उनकी जो है सपने सिकुड़ने लगते हो। लास्ट में बोलते हैं कोई एक क्लर्क भी बन गया ना तो चलेगा, बाद में मैं IAS बन लूंगा, पहले लेकिन पेट पालने के लिए कोई भी एक नौकरी मिल जाए। अर्थात इनको जरूरत है 50 साल तक की जरूरत होती है। इसके बाद आदमी की नींद ठंडी हो जाती है, अपने आप को वो रिटायर्ड समझ लेता है और समझौता कर लेता है कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता। ये 50 इयर्स तक आदमी के पास लायबिलिटी होती है, बच्चे बड़े हो गए होते हैं, उनको सेटल करने की लायबिलिटी, उनकी मैरिज करने की लायबिलिटी, अगर एक बेटी है तो उनकी शादी की लायबिलिटी, और अगर उनकी जॉब नहीं लगी तो उनके धंधे की लायबिलिटी, मकान बनाने की लायबिलिटी। ये 20 to 50 इयर्स में सबसे ज्यादा अंडर द 50, 20 बिलो 50, इस एज को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ये हो गया एज। देन अब आ गया क्या, इनकम लेवल, स्टेटस। औसतन ये समूह करना चाहता है, जैसे बताया 20 to 50 इयर्स की एज में इनकी मजबूरी होती है, इन पर लायबिलिटी ज्यादा होती है। अब आते हैं इनकम लेवल पे, आर्थिक स्तर पे। ये भी सफलता के मार्ग में उस लिस्ट में लिखा है कि इसकी लेवल इनकम क्या है, इसकी इनकम कितनी है मंथली, तो वहीं से हमने उठाई। अब किस इनकम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, 25,000 से 50,000 मंथली जो इनकम वाले हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अर्थात एज देखनी है तो 20 to 50 इयर्स, इनकम देखनी है तो 25 to 50,000। और ये वो ग्रुप है जो कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहता है, परंतु वो कंफ्यूज्ड है कि क्या किया जाए। जिंदगी में ध्यान रखना, अपना स्तर मत गिराना कभी। इंडिविजुअली अगर आप 50,000 रुपए महीने की नौकरी करते हो तो आप 40,000 वाले पे मत जाना, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 वाले पे जाना। क्योंकि 50,000 की इनकम वाले का 1.5 लाख वाला कोई नहीं मानेगा, 1 लाख वाला वो मिलते जुलते मानेंगे स्लैब में ही। 50 वाला 60 के पास पहुंचेगा। एक एक सीढ़ी, जैसे छत पे चढ़ते हैं, एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3, 1 बाई 1 तब छत पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हायर ग्रुप में जाना है, अपने स्तर से नीचे नहीं गिराना। जो आदमी अपने स्तर से नीचे गिरा देगा उसकी बिजनेस वहीं खत्म हो जाती है, इसलिए अपना लेवल मत गिराना। अब यहाँ पे 3 चीज देखी आपने इस लिस्ट में से। एज की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको 20 to 50 इयर्स। इनकम की बात करें तो 25 to 50 इयर्स, 50,000। और आगे ये जो बताया था आइस फॉर्मूला, सोशल क्रेडिटेबिलिटी, उसकी समाज में अच्छी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो एकदम उसको सब लोग फूल माला डालते हो, लेकिन वो कोई असामाजिक, अनसोशल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। पता चला जिसको प्लान दिखाया उसको कल ही पुलिस लेके गई थी, मान के ये पॉकेट काटते हुए पकड़ा गया या किसी की चोरी करते हुए पकड़ा गया। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत पवित्र काम है, एक यज्ञ है।
आप बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, सरकार को दुनिया टैक्स चोरी कर रही है, आप ईमानदारी से जाके खुद जमा कर रहे हैं। तो ये बहुत प्रतिष्ठित काम है, इसलिए उसकी सोशल क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो लिस्ट बनाई है उसमें किसको वरीयता देनी है। जैसे मैंने बताई थी, एज मतलब उम्र, दूसरा आर्थिक स्तर मींस इनकम, तीसरा सोशल क्रेडिबिलिटी मींस सोशल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आइस बनता है AIS, आइस, ये है आइस फॉर्मूला जो लिस्ट में से कैसे प्रायोरिटी देनी है। अब बात आती है FIM WB मॉडल जो है, फिम्ड मॉडल है ये FIM मॉडल। इसके ऊपर चलते हैं, ये FIM मॉडल क्या काम करता है। FIM का मतलब है सबसे पहले फर्स्ट IM, लेकिन एक सीनियर लीडर, एक अपलाइन क्या सोचता है, अपने को नहीं बोलेगा, यू आर लीडर को बोलेगा, अपने जूनियर को टीम को बोलेगा कि तुमको करना है। लेकिन करने की बारी सिस्टम क्या बोलता है, पहले मुझको करना है। करने की बारी किसकी है, पहले फर्स्ट IM, पहले मुझे करना है। अगर मैं करूंगा तो मुझे देख के मेरी टीम करेगी। घर में पेरेंट्स जैसा करेंगे, उसको देख के उसके बच्चे वैसे करेंगे। तो फर्स्ट IM, पहली बात तो ये ध्यान रखना, शुरुआत अपने आप से करनी है। और दूसरा फर्स्ट FIM का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग विद बिगनर। FIM WB मॉडल का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग विद द बिगनर। बिगनर मींस जो फ्रेशर है, आज आपको साथ ज्वाइन किया है, उसके साथ जो मीटिंग होगी पहली, उसको बोलते हैं FIM। लेकिन FIM में करना क्या पड़ेगा, होगी कैसे, क्या रोल है अपलाइन का और क्या रोल है बिगनर का। यहाँ दोनों के रोल हैं, बिगनर का भी रोल है और अब सिस्टम का भी रोल है। यहाँ FIM करने जो इंडिविजुअल हमारे यहाँ ज्वाइन होता है, तो उसका 24 घंटे विदिन 24 आवर्स हमको FIM करनी चाहिए। उसके साथ सिस्टम की फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अर्थात इसका मतलब आप उससे मीटिंग नहीं कर रहे, आप तो एक सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव हो। सिस्टम उससे मीट कर रहा है, सिस्टम मिल रहा है किससे, बिगनर से, फ्रेशर से। तो जिंदगी में ध्यान रखना, सिस्टम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी एक गलती सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकती है, क्वेश्चन मार्क कर सकती है सिस्टम पर। आपका एक व्यवहार, आपका एक एक्शन सीधा क्वेश्चन मार्क आपके सिस्टम को कर सकता है। और आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस, एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव, फेथफुल रिप्रेजेंटेटिव, स्किल्ड रिप्रेजेंटेटिव, लॉयल रिप्रेजेंटेटिव, ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, कंसिस्टेंसी से रिप्रेजेंटेटिव, विद द परसिस्टेंसी रिप्रेजेंटेटिव। समझ लो कि सिस्टम से मिल रहा है, आपकी इमेज ऑटोमेटिक बन जाएगी और सिस्टम पे उसका बिलीव हो जाएगा। अर्थात आपके थ्रू, आपके अंदर मुंह आपका होगा, बातें सिस्टम की होंगी। तो एक सिस्टम बिगिनर से, फ्रेशर से मिल रहा है, इसका मतलब है FIM। तो क्या करना है इसमें, टू फील हिम और हर, उसको क्या फील कराना है हमने, बिगिनर को, फ्रेशर को एक विनर एटीट्यूड का फील कराना है। उसको एक विनर एटीट्यूड का फील कराना है कि आप जहां थे वहां के लिए नहीं थे, आज जो आप यहां पर हैं, आप यहां के लिए ऊपर वाले ने बनाया। जैसे आपकी जर्नी ट्रेन से शुरू होती है, तो आप ऑटो से जाते हैं, अपनी बाइक से जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं, कार से जाते हैं रेलवे स्टेशन तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी रियल जर्नी आपके एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। ऐसे यहाँ पर आप अब तक क्या कर रहे थे, कहां कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, डजंट मैटर। अब आपको क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये मैटर करता है। इसके लिए बोलते हैं विनर एटीट्यूड डेवलप करना है इस FIM के अंदर। अब वो कैसे होगा, अब आप देखिए, नाउ स्टार्ट्स। अब यहाँ FIM स्टार्ट कैसे करनी है, दो चार बातें कंपनी के बारे में, कंपनी कब शुरू हुआ और आज कितने साल हो गए। और आज हम अगर इस इंडस्ट्री की बात करें, तो आज इस इंडस्ट्री में हम बहुत आगे हैं। तो कंपनी के बारे में बात करनी है, प्लस सिस्टम के बारे में बात करनी है। कि आप ये मत सोचिए कंपनी तो ऑनलाइन है, सिर्फ सामान भेज देगी, लेकिन हम सामान मंगाएंगे कैसे, लोगों को राजी कैसे करेंगे, हाउ टू कन्विंस द पीपल, हाउ टू शो द प्रेजेंटेशन, हाउ टू टैकल द पीपल, हाउ टू स्किल्ड द पीपल, हाउ टू लर्न द पीपल, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे सिस्टम की है, जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। आप डोंट वरी अबाउट द सिस्टम,
सिस्टम ऑलवेज विद यू, सिस्टम हमेशा आपके साथ है। सिस्टम के बारे में टेंशन नहीं लेने का, सिस्टम आपके साथ है। कंपनी के बारे में बात की, सिस्टम के बारे में बात की। इस सिस्टम ने हिंदुस्तान में आप बोल सकते हैं गर्व के साथ कि वर्ल्ड में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिया और सिप्सॉप ओनली, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग क्रिएट किए हैं, पैदा किए हैं, सबसे ज्यादा डायमंड पैदा किए हैं। गर्व के साथ बोल सकते हैं, एंड यू आर लकी कि वो मौका जो मुझे मिला था, आज यही मौका आपको मिला है। अगर मैं उस समय इसको लाइट में ले जाता तो मैं इसको क्विट कर चुका होता। थैंक्स गॉड मैंने लाइट में नहीं लिया, टाइट में लिया है, पकड़ के रखा है इसको। तो आज मैं आपके सामने हूं, और आप भी इसको अगर पकड़ के रखेंगे तो आप हिंदुस्तान के सामने होंगे। सिस्टम के बारे में बात करना है। अब दूसरा अहम सवाल है, इसके बारे में 5 मिनट 10 मिनट बात करके, 5 मिनट बात करके, 5 मिनट कंपनी के बारे में, 5 मिनट जो है 2-4 मिनट जो है सिस्टम के बारे में, मतलब दोनों चीजें 5-6 मिनट में आपने फ्री कर देनी है। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है FIM का? शो द प्रेजेंटेशन। अब हमारे बहुत सारे लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, वो देख रहे होंगे, दिमाग में आ रही होगी, यार प्लान दिखाना है FIM में क्या मतलब है? मेरे भाई, मतलब है और बहुत बड़ा मतलब है। जिस समय आपने प्रेजेंटेशन देके उसको ज्वाइन करने के लिए राजी किया था, क्या चल यार ठीक है कुछ हो सकता है, उस मेंटलिटी से प्लान देखा था, प्रेजेंटेशन देखा था, तो उस मेंटलिटी से ज्वाइन किया है। लेकिन आज आपके पास मौका है टू चेंज द एंटायर मेंटलिटी। आज आपके पास मौका है टू मेक टू डेवलप ए विनर एटीट्यूड। आज आपके मौका है टू क्रिएट द बिलीव। आज आपके पास मौका है टू क्रिएटर ऑफ द हिस्ट्री। यार आज जो प्लान आपके साथ देखेगा बैठ के, तो आपने सिर्फ ज्वाइन करने का मन बनाया था। आज ज्वाइन करके पॉइंट जहां पे बैठे और कहां पहुंचना है, वो आज उस एबिलिटी से प्लान देखेगा। आधा प्लान आपका समझ जाएगा और उसको अब समझने में और इजी हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना। मेरी आवाज आ रही है भाई? हेलो हेलो, आ रही है सर? आ रही है? कितना आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? क्लियर क्लियर सर? यस सर, आ रही है, क्लियर आ रही क्लियर है है माधुरी? आ रही है, क्लियर आ रही है माधुरी? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाई, मुझे बताओ। क्लियर आ रही है सर, क्लियर आ रही है। आ रही है क्लियर? ओके। तो दूसरा स्टेप है FIM में प्रेजेंटेशन देना। प्रेजेंटेशन के बाद में आपने क्या करना है? तीसरा, आफ्टर द प्रेजेंटेशन आपको क्या करना है, क्या क्या करना है, छोटी छोटी बातें। सबसे पहले तो एक ही ठूस ठूस के उसके सबकॉन्शियस में माइंड में डाल दो, लर्न बिफोर वर्क। करने से पहले सीखना है, करने से पहले सीखना है। आपको इनविटेशन करने से पहले इनविटेशन सीखना है, मैं सिखाऊंगा, सिस्टम सिखाएगा। आपको लिस्ट दूसरे को बताने से पहले खुद बनानी है, मैं बताता हूं, ये टूल्स है, इसको पकड़िए। अर्थात डूज में एक ही फॉर्मूला है कि कोई भी काम करने से पहले सीखना है। लर्न बिफोर वर्क, करने से पहले सीखना पड़ेगा। और डू प्रैक्टिस फॉर दैट। सीखना काफी नहीं होता है, सीखना काफी नहीं होता। जो सीखा है उसका अभ्यास करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। करने से, लर्न बिफोर वर्क, डू प्रैक्टिस फॉर दैट। तो सीखा है आपने, उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहते हैं कि प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो गलत है। जब आपकी प्रैक्टिस ही इनकम्प्लीट होगी, प्रैक्टिस गलत होगी, तो परफेक्ट कैसे बन सकते हो? गलत परफेक्ट बनोगे, सही परफेक्ट नहीं बन सकते। इसलिए आज इसको चेंज कर लीजिए आप, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर परफेक्ट प्रैक्टिस है तो आप परफेक्ट मैन बन सकते हैं। आपका एक एग्जाम्पल है सामने, मेजर ध्यानचंद का, जिसको हॉकी का जादूगर बोलते थे। उस मेजर ध्यानचंद को लोगों ने जादूगर को देखा जो ग्राउंड में खेलते थे, लेकिन उस ध्यानचंद को किसी ने नहीं देखा जो रेलवे की पटरियों पे ये बॉल को जो है हॉकी से प्रैक्टिस करता था। रेलवे की पटरी पे दौड़ के उस बॉल को, गीता जादवन जी भी।
सर जी डिस्कनेक्ट हो गए क्या? महागुरु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। क्या हुआ सर जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी? डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या महागुरु जी? महागुरु जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कट गई मीटिंग से। अभी सर का नेटवर्क दिक्कत कर रहा है, नेटवर्क पूरा नहीं आया सर अभी। आगे चले। आवाज़ नहीं आ रही है सर जी, साउंड को अनम्यूट कीजिए। महापात्रा जी नमस्ते सर, सभी डायमंडों का क्या बात है। महापात्रा जी दो डिवाइस पर लगे हो, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दो डिवाइस पे, गुड गुड गुड। आ रहे सर, आ रहे अभी आ रहे। वो नेटवर्क की दिक्कत हो गई थी, आ रहे। महागुरु जी का स्वागत है दोबारा से। दोबारा से जूम मीटिंग में लाइव। सर जी मज़ा आ गया, बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन रहा और मज़ा आ रहा है।